नमस्कार सभी शिव भक्तों को मंजू पंत का नमस्कार। आइए शिव महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। गजाननं भूतगणादि सेवितं कल्पित जम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं सुविलासकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारूपितवांगं पाणो महासायकचार्यापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी लाहिरी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं किसकी? जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वही है शिव शंकर कथा, वही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भक्तों, कल हमने 33वां अध्याय पढ़ा था। आज हम 34वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। आइए शिव पुराण के वायुवली संहिता, जिसमें बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव जी की आराधना के लिए प्रेरित करना और उपमन्यु की तीव्र तपस्या। आप दिखा रहे, भी हमने को बताया था कल, अधिकारी को कैसे तीव्र उनके मन में तपस्या के लिए भाव आया। ऋषियों ने पूछा, प्रभु धौमी के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु शिशुअवस्था में उन्हें हुई शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हो? वो कैसे शिव के स्वरूप के बन गए? ये जानकर तपस्या में वो निरत हो गए। तत्पश्चात उनके चरणों के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने कैसे प्राप्त किया? बताओ दोस्तों, जब मैं शिव पुराण सुना रही हूँ आपके और हमारे मन में भी तो आया ना। तो आप लोग हम लोग क्या तो लगाते ही हैं, मगर अगर अब तक कोई नहीं लगाता था तो जैसे जब आप अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं ना, तो इसकी जो होती है इसको भी भस्म कहते हैं। ऐसे करिए और आराम से लगाया। इसका महत्व बताया था ना कल मैंने। तो वो कह रहे उपमन्यु को कैसे हुआ, पूछ रहे हैं, मतलब प्रश्न बता रहे हैं। वायुदेव ने कहा, क्या कहा वायुदेव ने? महर्षि जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे। परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए, अतः भाग्यवश जन्म लेकर के वे मुनि कुमार हो गए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पी करके उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देख करके व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माता महाभागे तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दे दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। बेटे की यह बात सुनकर के व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार के साथ अपनी निर्धनता का स्मरण कर हो आने से दुखी हो गई, विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहते, माँ दूध दो दूध दो। बालक के उस हट को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं
उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया और उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीस कर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी बोली, आओ आओ मेरे लाल, यो कहकर बालक को शांत करके हृदय लगा दिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रता वश मुझे अभागिनी ने पिसे हुए बीज को पानी में घोल कर या तुम्हें मिथ्या दूध दिया था, तुम्हें दूध नहीं दिया। ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध भी नहीं है, नित्य गरीब है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचर सहित भगवान शिव के चरण विद में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है, वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा करी ही नहीं, इसीलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता था वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय ही होगा। माँ आज मेरी बात सुन लो, यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी से उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा, पूरा दूध को समुद्र मांग लूंगा। जय हो। बालक का हठ बचपन से। वायु देवता कहते हैं उस महाबुद्धिमान बालक की वह बात सुनकर के उसकी मनस्विनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यूं बोली। माता ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया, तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, सांब सदाशिव का भजन करो, अन्य देवताओं को छोड़कर मन वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हें सांब सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय यह मंत्र उन देवादिदेवतायक शिव का साक्षात वाचक माना गया। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ मंत्र हैं वे सब इसमें लीन होते हैं, फिर इसी में प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है, यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जीवा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे लिए पिताजी से प्राप्त किया हुआ, यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है। अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाले मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया ओम नमः शिवाय, उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो, इसके जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी, ऐसे माता ने बताया। तो वायु देवता कहते हैं इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा कर दिया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को सिरोधार्य करके उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित्त हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती और गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवाहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करके चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कृष्णकाय बालक द्विजवर उपमन्यु को शिव में मन लगा करके तपस्या करते देख मरीचि के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना शुरू कर दिया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले मुनि उत्तम बालक को सताना छोड़कर उनकी सेवा करने लगे कि ये तो शिव भक्त है। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना। जब कोई पूजा करते ना भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, विघ्न बाधा डालते हैं। उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना, अपना बेटा मान लेते हैं। कृतार्थ उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया, फिर श्वेत ऐरावत
पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मिलने के तपोवन की ओर चल पे। उस समय वह ऐरावतदायी सूट में चंवर लेकर के शची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बायु सूट में श्वेत छत्र लेकर के उन पर लगाए चल रहे थे। इंद्र का रूप धारण करके उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मद्रांचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के इस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार का, हे देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि, हे देवों के शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य का बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मांगो वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं इंद्र देवता के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मट से मेरे भक्तों को हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया? वायु देवता कहते हैं। यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले, क्या बोले उपमन्यु जी? यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया है। तुम नहीं जानते हो कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक है तथा प्रकृति से परे है। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत असत व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे सांख्य और योग के साधुत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्व ज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधम दूत के लिए जो मेरी इच्छा है वह यों ही रह जाएगी, परंतु शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। किसने कहा? उपमन्यु ने। तो वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूत की भी इच्छा छोड़ करके इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। इस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर के मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरण बिंदु का चिंतन करते हुए अपने देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नेय धारण करते हुए स्थित हो गए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भगवत देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी स्वामी दृष्टि से रोक लिया। उनके छोड़े हुए और अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज पदार्थों के समुद्र के दर्शन कराए और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहाँ वृक्ष पर आरूढ़ होकर के दिखाई दिए हुए अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्य शास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दशों दिशाएं आच्छादित हो गईं। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़े रहे। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक चूम करके अनेक वर दे दिए। शिव वो क्या बोले, हे वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया है। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात और फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भज्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें अर्पित कर दिए हैं। आज से महामुनि ये सब ग्रहण करो। आज से महादेव मैं तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का
सनातन पद प्रदान किया है। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषा है उन सबको तुम बड़े प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं। ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक छूम करके यह कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। शिव सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनस्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्त हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य सदा संतोष अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्न चित्त हुए शुंभ ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रतयोग और चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे प्रमोदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्न चित्तो प्रणाम करके हाथ जोड़ करके ब्राह्मण उपमन्यु देव महेश्वर से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, हे देव देवेश्वर, प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उन्हें मेरी सदा श्रद्धा बना रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्न चित्त हुए द्विश्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु बोले, हे देव महादेव शरणागत बच्चल सांब सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। तो वायुदेव जी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव जी क्या बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्म से तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। अब तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हुए द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा, तुम मेरे पास आनंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभीष्टवर देखकर करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर के उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत ही सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के पास चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार वायवी संहिता का पूर्व खंड आज हमारा संपूर्ण हुआ। वायवी संहिता के पूर्व खंड और उत्तराखंड है। आज कल को हम उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय जय भोलेनाथ। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्या दासमिति मम त्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मै। शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, आने से सुबह से शाम तक मेरे द्वारा जो भी झूठ द्वारा अनचाहे चाहे मैं पाप और कर्म हो जाते हैं उन्हें क्षमा करो। बोलो शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। कल फिर मिलते हैं। वायवी संहिता के उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। नमस्कार।